हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी विथ रोवर राजवीर। आज हम करेंगे क्लास 8 का इंग्लिश। ये है पार्ट 1 और पार्ट 2 भी हम लोग करने वाले हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है ना, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बनाना है। और एक यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे करके दे दिया गया है। वी सेल वॉच द क्रिकेट मैच ऑन द टेलीविज़न। वी सेल बी वॉचिंग द क्रिकेट मैच ऑन द टेलीविज़न। जैसे जब हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूस बनाते हैं तो उसमें सेल के साथ क्या लगता है, सेल के साथ बी लगता है और वर्ब में आईएनजी लगता है और बचा हुआ जो ऑब्जेक्ट है वो जैसे तैसे उतार देते हैं। तो इसके बाद जो फर्स्ट क्वेश्चन है लिखा है द स्टूडेंट विल साउट व्हेन द टीचर कम्स। तो इसको जब हम फ्यूचर कंटिन्यूस बनाएंगे इसका आंसर हो जाएगा द स्टूडेंट विल बी साउटिंग व्हेन द टीचर कम्स। सेकेंड क्वेश्चन द गर्ल्स विल डांस ऑन द स्टेज इन द इवनिंग। इसका आंसर होगा द गर्ल्स विल बी डांसिंग ऑन द स्टेज इन द इवनिंग। थर्ड क्वेश्चन है मदर विल वर्क इन हर ऑफिस। इसका आंसर हो जाएगा मदर विल बी वर्किंग इन हर ऑफिस। एक्टिविटी 2 राइट एंटोनिम्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स एंड रीराइट द सेंटेंसेस। 1 नंबर द सम क्लोथ्स वेयर डैम्प व्हेन आई वेंट टू द बैकयार्ड। डैम्प मतलब होता है भीगा हुआ, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा ड्राई। आंसर होगा सम क्लोथ्स वेयर ड्राई व्हेन आई वेंट टू द बैकयार्ड। सेकेंड द लीव्स ऑफ द मैंगो ट्री लुक डर्टी। आम की पेड़ों की पत्तियाँ डर्टी थी, गंदी थी। ठीक है ना, तो डर्टी का अपोजिट क्या हो जाएगा क्लीन। आंसर होगा द लीव्स ऑफ द मैंगो ट्री लुक क्लीन। नंबर 3 द चिल्ड्रेन वे आर हैप्पी टू सी द स्ट्रेंजर। बच्चे अजनबी को देखकर खुश थे। हैप्पी का अपोजिट हो जाएगा एंटोनिम अनहैप्पी। द चिल्ड्रेन वे आर अनहैप्पी टू सी द स्ट्रेंजर। 8 suitable suffix or prefix to given words in the list and fill in the blanks to complete the sentence। सफिक्स का मतलब होता है वैसे वर्ड जो किसी भी वर्ड के अंत में लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं, और प्रीफिक्स वैसे वर्ड होते हैं जो किसी वर्ड के सामने लगकर उसका अर्थ चेंज कर देते हैं। जैसे एक 2 वर्ड लिखा हुआ है फैशन और इम्पॉसिबल, तो फैशन के बाद अगर हम एबल लगाएंगे तो हो जाएगा फैशनेबल, और पॉसिबल के पहले अगर हम आई एम जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा इम्पॉसिबल। ठीक है ना, तो फर्स्ट क्वेश्चन है तनिमा बाइज अ फैशनेबल बैग फ्रॉम द सुपर मार्केट। तो ये हो जाएगा नंबर 1 में फैशनेबल। नंबर 2 है इट वाज इम्पॉसिबल, पॉसिबल को हो जाएगा इम्पॉसिबल। इट वाज इम्पॉसिबल टू कैच द डियर फॉर द हंटर। यहाँ पर ये हो जाएगा नंबर 2 में, इसको फिलअप कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पार्ट 1 कंप्लीट होता है। अब चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। तो गाइस ये है पार्ट 2 और मैं सीधा इसका आंसर बतला दे रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मैं इस पैराग्राफ को पढ़ नहीं रहा हूँ, मैं आपको डायरेक्ट ट्रू एंड फॉल्स से आंसर बतला दे रहा हूँ। तो फर्स्ट दिया है राइट टी फॉर ट्रू एंड ए फॉर फॉल्स फॉर द सेंटेंसेस। ठीक है, तो फर्स्ट दिया है क्वेश्चन द बॉय सैट ऑन अ वॉल बाय द पर्सियन विल। लेकिन देखिए यहाँ पर ऊपर में लिखा हुआ है एन ओल्ड मैन सैट ऑन अ वॉल बाय द पर्सियन विल, तो यहाँ पे लिख देंगे पहले एफ। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक उसका आंसर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द बॉय एवरीबडी गोट टू नो दैट द क्लाउड्स वेयर देयर लास्ट नाइट। यानी कि लड़के के अनुसार सभी को पता चल गया कि कल रात बादल थे। लेकिन पैराग्राफ में दिया हुआ है, आप यहाँ पर दे सकते हैं बट क्लाउड्स वेयर हियर लास्ट नाइट एंड नो वन गोट टू नो द ओल्ड मैन सेड। ठीक है ना, तो यहाँ पे पैराग्राफ में द ओल्ड मैन सेड यानी कि बूढ़े व्यक्ति ने कहा। तो ये हो जाएगा जो सेंटेंस है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे एफ और इसको फिलअप कर देंगे। यहाँ पे आंसर फिलअप कर दिए। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। दिखा है द बॉय वेंट बैक यूजिंग द सेम ट्रैक दैट ही हैड टेकन टू कम टू द पर्सियन मिल। मतलब जो लड़का था वो उसी रास्ते से वापस चला गया जिस रास्ते से वो आया था। तो ये आंसर जो है यह बिल्कुल सही है, तो ये ट्रू है, तो यहाँ पर लिख देंगे ट्री
और इसको फिलअप कर देंगे। तो आप देख सकते हैं इसका आंसर यहाँ पे है, ही वेंट बैक बाय द सेम डट ट्रैक ही हैड टेकन टू कम हेयर। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा आंसर में जो सपोर्टिंग फ्रेज या सेंटेंस है उसमें फिलअप कर देंगे। अब चलते हैं एक्टिविटी 2 की तरफ। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो, 1 एक्स्ट्रा वर्ड इज़ गिवन। ठीक है ना। तो यहाँ पर 3 वर्ड दिए हुए हैं लिस्ट में। फर्स्ट थर्मस, देन टुगेदर और लास्ट वाला है एंग्सियस। इन तीनों में से कोई 2 फिलअप करना है। इन द लास्ट समर वैकेशन आई वेंट ऑन अ ट्रैकिंग विथ माई पेरेंट्स। पिछली गर्मी की छुट्टियों में मैं अपने पेरेंट्स के साथ ट्रैकिंग करने गया था। ठीक है ना। वन ऑन द वे हैवी स्नोफॉल स्टार्टेड, रास्ते में भारी बर्फबारी शुरू हो गई। वी स्पेंड सम, हम लोगों ने बिताया, सम एंग्सियस मोमेंट अंडर ट्री। एंग्सियस का मतलब होता है तो बेचैनी भरा। ठीक है ना। तो यहाँ पे एंग्सियस यहाँ पे फिलअप कर देंगे। ठीक है। आवर गाइड ऑफर्ड अस हॉट कॉफ़ी फ्रॉम हिज थर्मस। ठीक है ना। यहाँ पे थर्मस फिलअप हो जाएगा, फ्रॉम हिज थर्मस फ्लास्क। ठीक है। एक्टिविटी 3, इमेजिन योर सेल्फ इन एन एक्सप्रेस ट्रेन, इट इज़ मिडनाइट। अब कल्पना करिए कि आप एक्सप्रेस ट्रेन में हैं और आधी रात हो रही है। वन ऑफ योर को पैसेंजर्स हु इज़ ट्रेवलिंग अलोन सडनली हैज़ गॉट हाई फीवर। आपका एक जो सहयोगी पैसेंजर है वो अकेले यात्रा कर रहा है और अचानक उसे बुखार हो गया। नाउ राइट इन अबाउट 80 वर्ड्स ऑन वाट यू शुड डू एट दिस मोमेंट। मतलब 80 शब्दों में लिखना है कि उस समय, उस मोमेंट में आपको क्या करना चाहिए। यहाँ पे आंसर लिखने के लिए बहुत ही थोड़ा सा स्पेस है, जो 80 वर्ड यहाँ पे मैं लिख नहीं पाऊँगा, इसलिए मैंने इसको कॉपी में बहुत अच्छी तरीके से लिख लिया है। आप उसे देख सकते हैं।